ईरान से डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्यों बेचैन है, जबकि ईरान न तो इस्लामाबाद जाने को तैयार है और न ही डील पर अमेरिका के साथ बैठने को तैयार है। फिर क्यों ट्रंप बार बार डील डील जप रहे हैं? न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक अब ट्रंप ने कहा है कि शुक्रवार तक अच्छी खबर आ सकती है। यानी ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि शुक्रवार को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता हो सकती है। आज शुक्रवार है। पहले एक तरफा युद्ध विराम, अब ट्रंप ने किया वार्ता का ऐलान। क्यों डील के लिए बेचैन है ट्रंप? ईरान के साथ कहां फंसा है पेच? क्या इस बार इस्लामाबाद में जाने के लिए तैयार हो जाएगा ईरान? ईरान ने उड़ाया डोनाल्ड ट्रंप का मजाक, क्या ऐसे माहौल में बनेगी बात? हुर्मुज में ईरान और अमेरिका की भिड़ंत, इस्लामाबाद में क्या होगा? पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी, अब फिर से ईरान के साथ डील की रट लगा रहे हैं। और न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने दावा किया है कि शुक्रवार तक अच्छी खबर आ सकती है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने भी संकेत दिया है कि ईरान के साथ अगले 36 घंटों के भीतर नई बातचीत शुरू हो सकती है। अब ईरान की भी सुन लीजिए। ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह के सीज फायर से इनकार किया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप घेराबंदी और युद्ध विराम का उल्लंघन करके बातचीत की मेज को समर्पण की मेज में बदलना चाहते हैं या फिर से युद्ध भड़काने को सही ठहराना चाहते हैं। हम धमकियों के साए में बातचीत स्वीकार नहीं करते और पिछले 2 हफ्तों में हमने युद्ध के मैदान में अपने नए दांव खेलने की तैयारी कर ली है। इतना ही नहीं, ईरान की तरफ से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत में आ रही रुकावट के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार हैं। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने यह भी कहा है कि अमेरिकी नेवी की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वॉशिंगटन के दबाव के जरिए तेहरान को झुकाने की कोशिश कामयाब नहीं हो सकेगी। यानी ईरान का मैसेज क्लियर है, पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की नाकेबंदी हटाओ, फिर बातचीत की टेबल पर आओ। इसके साथ ही ईरानी संसद के स्पीकर ये भी कह रहे हैं कि पूरी तरह से युद्ध विराम का तभी कोई मतलब है जब समुद्री नाकेबंदी और दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने जैसी हरकत न की जाए और सभी मोर्चों पर इजरायली युद्ध उन्माद को रोका जाए। युद्ध विराम के इस खुले उल्लंघन के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फिर से खुलना असंभव है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप के रुख की आलोचना की गई है। अमेरिका और इजराइल को संबोधित करते हुए उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ईरान ने बातचीत और समझौते का हमेशा स्वागत किया है, लेकिन अमेरिका की ओर से वादे तोड़ना, नाकेबंदी और धमकियां मुख्य बाधा हैं। अमेरिका के बर्ताव की वजह से वार्ता आगे नहीं बढ़ पा रही है। जब ईरान खुलकर ये सब कह रहा है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को कहां से ऐसी उम्मीद नजर आ रही है कि वो शुक्रवार को इस्लामाबाद में फिर से वार्ता की उम्मीद लगा रहे हैं। पहले तो 2 दिन तक माहौल बना रहा कि इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की वार्ता शुरू होने जा रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस इस वार्ता में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। इंटरनेशनल मीडिया में इसकी खूब चर्चा होती रही। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर सीधे इस्लामाबाद जाने के बजाय मियामी से वॉशिंगटन लौट आए। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत धमकियां दी, अगर ईरान ने डील नहीं की तो बेहिसाब बम बरसाएंगे, ईरान के सभी पुल और पावर प्लांट्स उड़ा देंगे। लेकिन ईरान टस से मस नहीं हुआ और जब ईरान वार्ता के लिए तैयार नहीं हुआ तो इस्लामाबाद टॉक ही चौपट हो गई। यहाँ तक कि ट्रंप तो ये सपना भी पाल कर बैठ गए थे कि ईरान के साथ डील हो गई तो वो खुद ही डील पर साइन करने इस्लामाबाद जाएंगे। लेकिन ईरान न तो डरा न झुका और ट्रंप को लौटकर खुद ही युद्ध विराम पर आना पड़ा, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते के युद्ध विराम की डेडलाइन समाप्त हो रही थी। लिहाजा ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम लेकर उसे अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मांग की है कि ईरान पर हमला तब तक रोके रखें जब तक उनके नेता और प्रतिनिधि एक साझा प्रस्ताव लेकर नहीं आते। हालांकि एक तरफा सीज फायर के साथ ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान की नाकेबंदी करके उसकी आर्थिक कमर तोड़ दी है। ईरान की आर्थिक हालत तेजी से बिगड़ रही है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा,
कि ईरान आर्थिक रूप से टूट रहा है, उसके पास पैसों की कमी हो रही है, इसीलिए तुरंत होर्मुज स्ट्रेट खोलना चाहता है। अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान को हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ईरान की पूरी नौसेना खत्म हो चुकी है और उसकी एयरफोर्स, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और रडार भी पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। ईरान की न्यूक्लियर लैब्स और स्टोरेज एरिया भी पूरी तरह खत्म कर दिए गए हैं। मौजूदा हालात में ईरान एक टूटा हुआ देश बन चुका है। ईरान की सेना और पुलिस को समय पर वेतन नहीं मिल रहा और देश के अंदर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। और अब यही बात व्हाइट हाउस की तरफ से भी दोहराई गई है।